मैं हूं अली हमजा और उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज बात होगी निकाह बिफोर इद्दत केस में जो इलीगल मैरिज केस है, इसके ऊपर जो कन्विक्शन हुई है इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा की 7-7 साल सज़ा और 5-5 लाख रुपए जुर्माना जो दोनों को दिया गया है, इसकी अपील के ऊपर आज समाअत थी। और आज की समाअत जो थी वो फाइनल आर्गूमेंट्स की थी, पिछली समाअत भी इसी तरह की थी, मगर आज फैसला नहीं हो सका। और ये अब 15 अप्रैल तक जो है वो कार्रवाई जो है अदालती कार्रवाई वो मुंतकिल कर दी गई है। तो इसके बारे में आज आपको आगाह करते हैं। जिस तरह कि आपको मालूम है, ईद की छुट्टियों से पहले आज लास्ट वर्किंग डे था और आज ये समाअत रखी गई थी सेशन जज ईस्ट हैं शाहरुख खर्चवन साहब, उनकी अदालत में। तो सुबह को जब समाअत शुरू हुई तो राजा रिजवान अब्बासी जो वकील हैं दरख्वास्त गुजार के खावर मानिका के, उनके एसोसिएट जो थे वो अदालत में पेश हुए और उन्होंने कहा कि आज राजा रिजवान अब्बासी साहब नहीं आ सकेंगे क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। कल अफ्तारी से पहले, अफ्तारी के बाद उनकी तबीयत ख़राब हुई जिसकी वजह से वो नहीं आ सकेंगे। इसके ऊपर जो थे जज ने कहा चलें ठीक है। फिर जो उस्मान गिल साहब हैं बुशरा बीवी के वकील, वो अदालत में आए। सलमान अकरम राजा साहब उनके थोड़ी देर बाद आए तो अदालत ने कहा कि आप अपने आर्गूमेंट्स जो हैं दलाइल शुरू करें केस के ऊपर और फिर हम इसको देखते हैं कि इसकी आज जजमेंट करते हैं या नहीं करते। तो इसके ऊपर उस्मान गिल साहब ने आज बड़े मुफस्सल दलाइल दिए। उस्मान गिल साहब ने जो बात थी वो स्टार्ट की कि जो ये केस था, लेट नाइट हियरिंग्स हुई हैं इसके ऊपर, जो ये पहले भी बता चुके थे। तो जज साहब ने कहा कि जो ये रात को देर तक अडयाला जेल में ट्रायल चलता रहा, इसके बारे में मुझे मज़ीद ज़रा बताइए। तो इसके ऊपर उस्मान गिल साहब ने उनको बताया कि ये रात को 11-11, 12-12 बजे तक इसमें 2 से 3 दिन कार्रवाई चली थी और इसके ऊपर कोई इस किस्म का ऑर्डर नहीं है। इसके लिए आपको एक स्पेशल इजाज़त लेनी पड़ती है, नहीं तो जो अदालती औकात कार हैं उनके अंदर ही जो है वो जो कार्रवाई होती है वो होती है। तो जज साहब ने पूछा कि मगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर हमने अक्सर देखा है कि रात को देर तक कार्रवाई होती है, जिसके ऊपर उन्होंने कहा कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है और उस कोर्ट के अंदर अगर कोई मुल्की लेवल का कोई मसला आ जाए या कोई मामलात हो जाएं तो इस वजह से वो कोर्ट खुलती है और वहाँ पे कार्रवाई जो है वो होती है। और ये जो है ये एक ट्रायल कोर्ट है, मगर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंडर आती है, मगर वहाँ पे भी इसके ऊपर इजाज़त नहीं ली गई। उसके बाद जो उन्होंने दूसरा बड़ा पॉइंट रेज़ किया उस्मान गिल साहब ने, वो था टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन का, जिसका मतलब ये होता है कि ये इस्लामाबाद की अदालतों के दायरा इख्तियार में था या नहीं था। क्योंकि जो निकाह था वो जो लाहौर के अंदर हुआ गया था, लाहौर में निकाह हुआ था 1 जनवरी को, और उसके बाद जो अलेजिडली उन्होंने कहा कि फरवरी के अंदर भी लाहौर में हुआ था। अगर लाहौर में कोई चीज़ हुई है तो उसका ट्रायल भी लाहौर के अंदर ही होना चाहिए, मगर इसका जो ट्रायल था वो इस्लामाबाद में हुआ, तो इसके ऊपर भी मामलात थे। इसके ऊपर उन्होंने दलाइल दिए कि इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद जो सलमान अकरम राजा साहब आए और सलमान अकरम राजा साहब ने बड़े अपने मुफस्सल जो थे वो इस केस में दलाइल देना शुरू किए। इनका आज जो बेसिकली एप्लीकेशन थी वो 426 CRPC के अंडर थी कि इसके तहत जो है वो केस को निपटाया जाए और सज़ा मुअत्तल हो, और साथ में ही अगर आज सज़ा मुअत्तल हो जाती तो बुशरा बीबी जो हैं उनको आज रिलीज़ कर दिया जाता, क्योंकि जो दूसरा तोशाखाना रेफरेंस था नैब का, उसके अंदर तो उनकी सज़ा मुअत्तल हो चुकी है। यहाँ पे एक और बात उस्मान गिल साहब ने बड़ी ज़रूरी की कि ट्रायल कोर्ट के अंदर जो निकाह नामा उन्होंने पेश किया था वो कैम स्कैनर की कॉपी थी और ना वो ओरिजिनल निकाह नामा तलाक नामा था, और ना ही जो तलाक नामा था वो उसकी सर्टिफाइड कॉपी थी। तो ये भी ट्रायल कोर्ट में उन्होंने बताया कि खावर मानिका ने जो तलाक नामा पेश किया था उसके ऊपर भी थोड़ी सी एम्बिगुइटी है और वो भी थोड़ा सा जो था वो शेडी था, और वो जो ट्रायल था उसके अंदर फेयर ट्रायल नहीं दिया गया। इसके ऊपर इसके बाद फिर सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि फेयर ट्रायल नहीं दिया गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम इस अदालत से चाहेंगे कि हमें वो वीडियोस चलाने की इजाज़त दी जाए जो वीडियोस हमें ट्रायल कोर्ट में चलाने की इजाज़त नहीं दी गई थी। ट्रायल कोर्ट में मैं मौजूद था अडयाला जेल में, तो वहाँ पे वीडियो चलाने की थोड़ी इजाज़त इनको मिली थी, वीडियोस चलाई भी गई थी क्योंकि वहाँ साउंड सिस्टम वगैरह नहीं था जो कि काफ़ी मौसर नहीं था, मगर फिर भी वहाँ पे वीडियोस चली। मगर आज जब वो वीडियोस दोबारा चली तो उन वीडियोस में देखा जा सकता है कि खावर मानिका साहब जब शादी के बाद कह रहे थे एक दफ़ा किसी इंटरव्यू के अंदर या जियो चैनल के किसी प्रोग्राम पे कि जो मेरी वाइफ है बुशरा बीवी नहायत ही मुत्तकी और डिग्निफाइड पर्सन है और बहुत ही पायस है, और यही कहा कि उन्होंने इमरान खान साहब जो हैं वो भी बड़े
पायस और डिग्निफाइड पर्सन है। तो एक ये वीडियो बयान चलाया गया। उसके बाद जो दूसरा वीडियो बयान था वो था मुफ्ती सईद का, जिसके अंदर मुफ्ती सईद ये बात कह रहे थे कि अदालत जो इद्दत का पीरियड होता है उसके ख़त्म होने के अंदर जो औरत होती है उसकी जो राय होती है वो हतमी होती है कि वेदर शी हैज़ कंप्लीटेड 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल्स और नॉट। तो मुफ्ती सईद का वो क्लिप चलाया गया अदालत के अंदर कि इन्होंने तो केस ही इसके ऊपर बनाया हुआ था, मगर आप इनके अंदर देख सकते हैं कि ये लोग क्या बातें कर रहे हैं। और उसके बाद एक और आर्गूमेंट जो बड़ा इंपॉर्टेंट था, ये केस जो था ये एप्लीकेशन फाइल की गई थी 496 के तहत। जो कानून है 496 का उस वो बेसिकली है फ्रॉडुलेंट मैरिज। सलमान अकबर राय साहब ने कहा कि इस शादी में किसी किस्म का कोई फ्रॉड जो है वो नहीं किया गया, क्योंकि ये कानून जब बना था फ्रॉडुलेंट मैरिज वाला तो वो अंग्रेज़ के ज़माने का कानून था, और उस टाइम लोग जो थे वो लड़कियों से दूसरी शादियां जो थी फ्रॉड मैरिज करके सेरेमनी वगैरह के ऊपर एक दिखावे की करके उसके बाद उन लड़कियों को उनके साथ कोई ज़्यादती का शिकार करते थे, या मार्केट के अंदर उन लड़कियों से कोई नाजायज़ काम वगैरह करवाए जाते थे। और जब से ये कानून बना है तो 496 के ऊपर आज तक किसी के ऊपर भी जो है वो सज़ा नहीं हुई। सलमान अकबर राजा साहब तो इस हद तक गए कि ये जो ट्रायल था इट वाज द बिगेस्ट मिस ट्रायल इन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, जो इसके अंदर सारे मामलात हुए हैं। उसके अलावा आज जो यहाँ पे स्टेट प्रोसिक्यूटर थे राना हसन अब्बास साहब, वो भी मौजूद थे क्योंकि ये अपील के अंदर आए हैं यहाँ पे। तो राना हसन अब्बास साहब एक बड़े अच्छे इस्लामाबाद के प्रोसिक्यूटर हैं, सारा इनाम केस में भी वही प्रोसिक्यूटर थे। तो वो जब यहाँ पर आए तो उन्होंने दलाइल जब देना शुरू किए तो उन्होंने कहा कि इस ट्रायल के अंदर जो मसला आ रहा है हमें, वो आ रहा है ज्यूरिसडिक्शन का। उन्होंने भी वही बात की कि ज्यूरिसडिक्शन के मसाइल हैं इस ट्रायल के अंदर। उसके अलावा उन्होंने कहा कि ये स्टेट को कैसे इसमें फरीक रखा गया है, क्योंकि ये एक प्राइवेट मसला है, एक प्राइवेट बंदे की कंप्लेंट है, इसमें स्टेट हो नहीं सकती। स्टेट उसमें हो कि अगर इन्वेस्टिगेशन वगैरह इस केस में करनी हो, मगर इन्वेस्टिगेशन के जो मामलात हैं वो भी इसके अंदर कोई नहीं है और प्राइवेट कंप्लेन है। और तीसरा उन्होंने ये बोला कि जो जिस तरह का ट्रायल किया गया है, जैसे पहले आप लोगों को मालूम है कि ये मोहम्मद हनीफ नामी एक प्राइवेट पर्सन ने एप्लीकेशन फाइल की थी और वो एप्लीकेशन बाद में विड्रॉ करा ली गई, और उसके जैसे ही उसने विड्रॉ की उसके एक दिन बाद जो खावर मानिका साहब हैं वो कंप्लेनेंट बने, और वही राजा रिजवान अब्बासी जो उनके वकील थे वो बाद में इनके वकील बने और उन्होंने केस पुटअप किया। तो उन्होंने कहा उस टाइम पे भी मैं प्रोसिक्यूटर था और उस टाइम भी मैंने इस बात को चैलेंज किया था कि इसकी जो ज्यूरिसडिक्शन है वो नहीं बनती, तो मेरे हिसाब से तो ये एक्विटल ही होना चाहिए। जब उन्होंने ये बात की कि एक्विटल का केस है और सज़ा मुअत्तली हो जानी चाहिए, तो वहाँ पे जितने लोग अदालत में बैठे थे सारा, ख़ास तौर पे जो ये पीटीआई के वकला थे और जो लोग पीटीआई के आए हुए थे, उनको इस बात का थोड़ा सा आइडिया हुआ कि आज हमारा एक्विटल हो जाएगा इमरान खान साहब का और बुशरा बीबी का इस केस में, मगर इवेंचुअली वो ऐसा हो नहीं सका। उसके बाद फिर जब आगे गए तो जज साहब ने कहा कि मैंने आपके आर्गूमेंट सुन लिए हैं और अब मैं जो है वो प्रोसीडिंग्स जो है वो बैलेंस होनी चाहिए, और बैलेंस करने के लिए जो राजा रिजवान अब्बासी साहब हैं उनको एक मौका देंगे कि वो आएँ और यहाँ पे अपनी बात करें। तो इसके लिए मैं शॉर्ट डेट रख दूंगा, जिसके ऊपर बहुत ही बरहमी का इजहार किया सलमान अकरम राजा साहब ने। उस्मान गिल साहब ने भी कहा कि हमने 2 दिन यहाँ पे आके अपने वो दिए। राजा रिजवान अब्बासी साहब पिछली हेयरिंग जो कि 6 अप्रैल को हुई थी उसमें भी अदालत में मौजूद थे और अदालत नहीं आए। जब उनको बुलाया गया तो उन्होंने कहा कि मैं अभी ATC जा रहा हूँ, एंटी टेररिज्म कोर्ट, और वहाँ से मैं मरी चला जाऊँगा और मैं नहीं आऊँगा अदालत में। तो ये बात उस दिन की, उस दिन भी वो गैर हाजिर रहे। उसके बाद आज जो है उन्होंने बीमारी का बहाना बनाया और उस बीमारी के अंदर भी उन्होंने कोई मेडिकल सर्टिफिकेट अपना अदालत में नहीं दिया। सलमान अकरम राय साहब ने इसके ऊपर कहा कि ये जो उन्होंने किया है कल और आज, ये डिसरिस्पेक्ट ऑफ द कोर्ट है, और अपनी मेडिकल रिपोर्ट नहीं उन्होंने जमा करवाई। इससे तो माजरत के साथ उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जो चाल चली थी वो चाल जो है वो कामयाब हो गई है। और वो तो हर ट्रायल में जब जेल में हो रहा था 12-12, 14-14 घंटे मेरे साथ खड़े रहते थे और ट्रायल को जल्दी कंक्लूड करने की कोशिश करते थे, मगर अब नहीं वो यहाँ पर आ रहे। तो जज साहब ने कहा आपने अपने आर्गूमेंट्स तो कर लिए हैं, जिसके ऊपर सलमान अकरम राय साहब ने कहा कि आर्गूमेंट्स तो किए हैं हमने 2 दिन, मगर उन आर्गूमेंट्स का क्या फ़ायदा हुआ। बुशरा बीबी को आज अगर अदालत से, जिस तरह का सारों को लग रहा था स्टेट काउंसिल के बयान के बाद कि आज अगर अदालत से उनको मिल जाती, एक्विटल हो जाता उनका, तो वो अपने घर में अपने बच्चों के साथ जो है वो ईद वगैरह गुजार लेती।
मगर ऐसा नहीं हो सका। इसके अलावा उस्मान गिल साहब ने यहाँ पे एक सजेशन दी। उन्होंने कहा कि आप 1 वीक के लिए सस्पेंड कर दें और 1 वीक के बाद जबकि आप डेट रख रहे हैं ईद की छुट्टियों के बाद, तब आके इसका डिटेल फैसला दे देना। मगर जज साहब ने कहा कि मैं ऐसा भी नहीं कर सकता। तो इसके ऊपर उस्मान गिल साहब ने कहा कि वो जो ये हफ्ता 10 दिन जो एक्स्ट्रा रहेंगी तो उसकी कंपनसेशन कैसे होगी। उसके ऊपर सलमान अकरम राय साहब ने यह भी कहा कि हाई कोर्ट के अंदर भी असूल तो ये है कि अगर आप बीमारी की वजह से नहीं आ सकते तो जो आपके दूसरों के वकील हैं दूसरी पार्टी के, आप या तो उनको आगाह करते हैं, कोर्ट के अंदर हाई कोर्ट के अंदर अपना मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करवाते हैं। मगर यहाँ पे तो बिल्कुल ही ऐसे नहीं किया गया, उनको तो बल्कि मेडल पहनाना चाहिए। और इन्हीं हरकतों की वजह से हमारा जो निज़ाम इंसाफ है वो दुनिया के जो बॉटम के नंबर्स हैं उनके ऊपर है। तो उसके बाद जज साहब ने कहा कि बस 15 अप्रैल जो है वो इसकी तारीख कर दी है, उसके ऊपर अगर राजा रिजवान अब्बासी साहब ना आए तो हम जो है राजा रिजवान अब्बासी साहब की गैर मौजूदगी में ही फैसला सुना देंगे। तो इसके बाद आज की कार्रवाई ख़त्म हो गई। अब आगे ईद की छुट्टियाँ, 1 2 3 स्टोरीज हमने आपके लिए जमा करके रखी हुई हैं। अगर ईद के अंदर देखेंगे कि वो स्टोरीज आपको सुनाएं और उनके बारे में आपको आगाह किया जाए। तो थैंक यू वेरी मच और आप सबको जस्ट इन केस एडवांस ईद मुबारक मेरी तरफ से। टेक केयर जी।